विषय पढ़ेंगे लूक रे सुसमाचार उसका 15 अध्याय में से लूक रे सुसमाचार उसका 15 अध्याय से 11 से लेकर 32 तक पढ़ने का जरूरत नहीं। आज का हमारा विषय है लूक रे सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 से लेकर 32 तक। सबको परिचय एक भाग है। अनेक आवर्ती हम लोग इस विषय को चिंता किया है। हम सब अच्छी तरह हम जानते हैं, बच्चे लोग भी जानते हैं ये कहानी। और इसमें खोया हुआ बेटा, एक्चुअली खोया हुआ बेटा बोलकर बाइबल में कहीं लिखा नहीं, या लोस्ट सन या नष्ट पुत्र या खोया हुआ बेटा, ये सब चीज़ हम लोगों ने दिया हुआ नाम है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। उस विषय के आधार पर हम कुछ छः विषय, एक एक विषय में 2 स्वभाव हम देख सकते हैं, वो हमें आज चिंता करने के लिए है। और मैं पूछना चाहूँगा कि 2 पुत्र है, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, हम कौन सा बेटा के तरफ में है? बड़ा बेटा के तरफ में या छोटा बेटा के तरफ में है? छोटा बेटा के तरफ। चलो ठीक है, सही है। तो हम उस बेटा के बारे में हम थोड़ा सा चिंता करेंगे। एक्चुअली खोया हुआ बेटा कौन है, बड़ा है छोटा है, हम बाद में आखिर में हम विचार करेंगे। आज सबसे पहले इसका 12 पद 15 लूक रे सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 12 पद हम एक बार पढ़ेंगे। सेमानको मध्यरु सानोको बापाको कहिला, बापा संपत्तिर जो भाग मो बांटरे पड़ुछि ता मते देई दियो, सेतिरे से आपनार सर्वस्व सेमानको बांटी देबे। अच्छा, मैंने कहा कि 6 विषय हम इसमें से चिंता करने का है। 6 विषय, एक एक विषय का 2 स्वभाव है। इसमें ये जो छोटा बेटा ने जो किया हुआ एक प्रार्थना है। क्या है ये? एक प्रार्थना। इस प्रार्थना में क्या लिखा है? उनमें से चुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। एक प्रार्थना, बेटा, छोटा बेटा अपने पिता से प्रार्थना किया है कि पिताजी मेरा संपत्ति मुझे दे दो। मैं पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन सा पिताजी है बेटा मांगने से साथ साथ उठाकर दे दे? कोई पिताजी है ऐसा? कम से कम पूछेगा, भाई अभी तुमको क्या ज़रूरत है, तुम क्या करने के लिए जा रहे हो, तुम रहो इधर, अभी हम संपत्ति अभी दे नहीं सकता, मेरा नाम पर है, टाइम आएगा तो तुमको देगा, नहीं तो विल पत्र बोल के है हम लिख के दे देगा, हमारा बाद में जो है तुम लोगों को मिलेगा। ये सब विषय हम लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई पिताजी है जो बेटा ने मांगा और छोटा बेटा ने, बड़ा भी नहीं, छोटा बेटा ने मांगा हमारा संपत्ति दे दो, साथ साथ दे दिया? नहीं, ऐसा दे नहीं सकता, क्योंकि इसके बीच में बहुत कुछ विषय हुआ होगा। बार बार उनको तंग किया होगा। किसने? छोटा बेटा ने पिताजी के पास जाकर बार बार तंग किया होगा। तंग करने के बाद आखिर में और कोई रास्ता नहीं, पिताजी ने छोटा बेटा को अपना संपत्ति दिया होगा। यही प्रार्थना मैं पूछना चाहूँगा, हमारा भी तरफ से ऐसा प्रार्थना नहीं आता? जो विषय हम देखने के बाद उस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद जो विषय प्रभु जी, वो विषय हमको 2 बोल के नहीं, जो विषय हमने सेलेक्ट किया, जो मकान हो, गाड़ी हो, या जो ज़मीन हो, या हमारे बच्चों का शादी के लिए हो, जो बच्चे को हम सेलेक्ट करने के बाद उस बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अंतर है कि नहीं? हम एक नज़र हम रखा है, इस विषय हमको चाहिए, उस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। हमका ये है कि हाँ, वो प्रभु ने हमारा अनुग्रह पूरा किया। आखिर में क्या कहते हैं? हमने प्रार्थना किया, प्रभु हमारा प्रार्थना सुना, हमको प्रभु ने दिया। बल्कि उल्टा है, हमने पहले डिसाइड किया कौन सा हमको चाहिए, कौन सा कलर का साड़ी चाहिए वो भी हमने डिसाइड किया, कौन सा चूड़ीदार चाहिए वो भी हमने डिसाइड किया। उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तेरा इच्छा हो। तो क्या इच्छा है प्रभु का है? कई समय पर प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रार्थना ये चुटके बेटे का तरफ है, छोटे बेटे का तरफ हम लोग प्रार्थना है। अगर हम पढ़े हुए हैं, अगर हम एक गरीब लड़की के शादी करना है, तो अगर प्रभु का इच्छा अगर मांगे तो प्रभु को बोलोगे तो उसी को शादी करो। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो बच्चे का लेवल में पास किया हो, वो हमारा आग्रह है। तो हमारा आग्रह हमारे मन में रखकर हम प्रार्थना करते हैं।
ये छोटा बेटा हमारा बराबर है। छोटा बेटा जैसे प्रार्थना करता है वैसे भी हमारा प्रार्थना करता है। हाँ, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनते नहीं। अनेक प्रार्थना हम बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता था, फिर भी हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा था बोल के। यहाँ पे एक प्रार्थना, उस प्रार्थना में आज हम है कि नहीं, ये जो हमें चिंता करना है। क्या हम कुछ विषय देखकर, इस दुनिया का अभिलाषा को सामने रखकर, कुछ विषय हमको चाहिए आर्थिक रीति में हमें संबंध धनी बनने के लिए, ऐसा कुछ विषय हमारे नजरों में रखकर हम प्रार्थना करते हैं, तो गलत बात है। ये छोटा बेटा ऐसा था, लेकिन पिताजी ने उसको एग्री किया। हमारे पिताजी भी कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु का आशीष उसमें है, नहीं, प्रभु का अनुग्रह नहीं है। उसके बाद फलस्वरूप हमको पता चलेगा कि प्रभु का इच्छा नहीं रहा इसमें। प्रिय भाई और बहनों, ये इस प्रार्थना से हम एक विषय हमें चिंता करना है कि प्रभु के चरणों पर हमारा विषय को रखना है। हम हमारे हिसाब से, हमारी इच्छा से हमें प्रार्थना नहीं करना है। अगर करने से किसका प्रार्थना जैसे हो जाएगा, छोटा बेटा का प्रार्थना जैसे। अच्छा, और एक पद पढ़ेंगे, 21 पद। पुत्र तांको कहिला, बापा ईश्वर को विरुद्ध रे वो तुम दृष्टि रे मु पाप करे तुमको बोले डका जीवर अनुग्रह हुए। ये एक प्रार्थना, वही छोटे बेटे का दूसरा प्रार्थना, दो प्रार्थना। एक प्रार्थना जब जाने के समय में जबरदस्ती परमेश्वर से मांग कर जाने वाला प्रार्थना, उस प्रार्थना हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं। लेकिन दूसरा एक प्रार्थना, ये हमारे लिए उचित प्रार्थना है, इसका एक अनुकरणीय प्रार्थना है। इस प्रार्थना को हमें फॉलो करना चाहिए, हमारा अनुगमन इस प्रार्थना के अनुसार हमारे जीवन हो। कौन सा प्रार्थना है? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिताजी अपना पुत्र के पास आकर, इसको समर्पण भी बोल सकते हैं, प्रार्थना भी बोल सकते, प्रभु जी मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं। ये एक प्रार्थना, ये प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ये प्रार्थना प्रभु चाहते हैं। इस प्रार्थना के लिए पिताजी इंतजार में है। हमें मालूम है, आकर में पढ़ने के टाइम में वो दरवाजे पर बैठा था, मेरा बेटा कब आएगा कब आएगा, है कि नहीं? प्रार्थना करते रहा। प्रार्थना का शक्ति ऐसा हुआ कि वो बेटा को वापस लौट कर आना पड़ा। लेकिन ये स्थान पर जो बैठ कर जो प्रार्थना करने की वजह से वो वापस आया, और उन्होंने नम्र होकर, नम्रता सहित जो कुछ विषय हुआ उस विषय के लिए माफी मांगकर प्रभु के निकट आया हुआ एक प्रार्थना। प्रिय भाई और बहनों, इस छोटा बेटा का जो प्रार्थना, दो स्वभाव का प्रार्थना, एक जबरदस्ती जो प्रभु नहीं चाहता है, ऐसा विषय को लेकर हम प्रार्थना किया। हो सकता है कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ कष्ट अनुभव करने के लिए प्रभु का आग्रह, इच्छा है। अगर हमें कुछ समस्या को सामना करना प्रभु का इच्छा है, उस समस्या को हमें सामना करना बहुत आवश्यक है। उसमें से हम अलग थोड़ा गलत रास्ता पकड़कर उससे अलग होने के लिए प्रभु कभी नहीं चाहता है। उस स्थान पर जैसे आग में डाला हुआ बालक लोग, उन लोगों को प्रभु ने कैसे संरक्षण दिया, सेफ्टी दिया, प्रोटेक्शन किया है, उसी प्रकार प्रभु हमें भी उस स्थान पर हमें मुक्ति देने के लिए, रक्षा करने के लिए प्रभु चाहते हैं। आइए और एक पद पढ़ूंगा, उसका 13 पद, 2 यात्रा, उसका 13 पद की ओर हम आएंगे। ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ କଦାଚାରରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। 2 यात्रा, ये कौन सा है? छोटा बेटा ने किया हुआ 2 यात्रा। उसमें 13 पद में इस प्रकार लिखा है, और बहुत दिन बाद देखिए छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चले गया। कहां से चले गया? अपना पिताजी से दूर चले गया। कहां से कहां? अपना पिताजी से दूर चले गया। प्रिय भाई और बहनों, मैं एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। हम सब यही हैं, शारीरिक हम यहाँ पर है, लेकिन पिछला 1 हफ्ता का हमारे जीवन को देखकर हम बोल सकते हैं कि हम हमारे प्रभु का संग हम है, या ये हाल छोड़ने के बाद
हमारा यात्रा कभी कभी अन्य स्थानों पर नहीं है। हमारे दोस्तों के साथ मिलने के समय में, हमारे पड़ोसियों के साथ बात करने के समय में, अन्य विषयों पर हम काम बात करते समय ऐसा नहीं लगता कि हम प्रभु से दूर 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 जा रहे हैं बोल के। हमारे पिता का स्थान से, हमारे पिता का समीप से हम दूर जा रहे हैं बोल के ऐसा नहीं लगता। ये जो स्थान पर हाल में जो माहौल है, इस माहौल जो हमारा अयलवासियों के साथ, पड़ोसियों के साथ बात करने के टाइम में है क्या? बहुत अंदर है ना। हमारे दोस्तों के साथ बात करने के टाइम में मुंह का जो 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 विषय है बहुत अंदर है ना है? उसका हमें क्या बताते हैं? हमारा यात्रा परमेश्वर पिता से हम दूर चले जा रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं। हो सकता है कि हम शारीरिक रीति में यहीं पर है, हम आराधना करते हैं, साक्षी देते हैं, प्रभु का वचन देते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन अंदर का विषय हम नहीं जानते हैं ना। हमारे अंदर का विषय कोई जानते हैं क्या? है? हमारे चिंताधारा कोई जानते हैं क्या? अगर हमारे चिंताधारा कागज में लिख के दूसरों को पढ़ा सकता है, पढ़ने के लिए बोल सकता है क्या? पढ़ाने के लिए दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। इतना बुरा चिंता हमारे अंदर है। उसका अर्थ क्या है? अर्थ हम पिता से दूर चले जा रहे हैं, छोटा बेटा का बराबर। ऐसा नहीं है कि प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का चरणों पर, जैसे हमने सुबह देखा था, जो प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं वो परमेश्वर हमारे समीप रहता है। लेकिन कभी कभी हम नहीं चाहता कि परमेश्वर हमारे समीप रहे। क्यों? ऐसा कौन सा समय है बच्चों? हमारे दोस्तों के साथ बात करते समय, हमारे पड़ोसियों के साथ बात करते समय, अन्य अविश्वासियों के साथ हम रहते समय हम नहीं चाहता कि परमेश्वर का नाम हम लेने के लिए हम नहीं चाहता, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। हम लज्जित हो जाते हैं परमेश्वर का नाम अन्य लोगों के सामने रखने के लिए। उसका अर्थ क्या है? हम पिता से हम दूर 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 चले जा रहे हैं। एक यात्रा, एक छोटा बेटा का एक यात्रा का विषय है। अच्छा, दूसरा यात्रा 20 पद क्यों रहा है? 20 पद। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। छोटा बेटा का सेकंड यात्रा। एक यात्रा हमने देखा, इसमें सब शामिल है। आप एग्री करो ना करो, हम सब जो है यही स्थान पर बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, हम एक या दूसरा कोई भी विषय में हम थोड़ा हम दूर जा रहे हैं। इसके लिए कोई संदेह नहीं है। कोई वाद विवाद करने के लिए या वो सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मुझे शामिल करके मैं बता रहा हूं, हम कभी कभी हम पिता से दूर दूर जा रहा है। लेकिन और एक यात्रा हमें आवश्यक है, एक अनुगमन का, एक अनुवादन का, एक यात्रा। वो यात्रा है 20 पद में। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। पिता के पास चला। जो व्यक्ति कुछ दिन पहले पिता से दूर चले गया था, उस व्यक्ति अभी क्या 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 कर रहे हो? पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था, पिता के ओर चले गया। प्रिय भाई और बहनों, हमें ये आवश्यक है आज के दिन में। अगर हम पिता के साथ अगर रहना है, जो स्थान है वहां से रिटर्न जर्नी करना है, हमें वापस लौटना है। ये इन्होंने वो किया। उन्होंने कहा कि ये जो संपत्ति द्वारा मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरा दोस्त लोग मेरे से चले गए, लेकिन मेरा पिता, जो पिता के साथ में रहा था, जो पिता के साथ मैंने समय व्यतीत किया, वो अनुग्रह मुझे मिला नहीं। संपत्ति मिला, लेकिन संपत्ति मेरा दोस्त लोग लेके गया। अभी मेरे पास शांति नहीं, मैं अशांति से मैं जीवन बिता रहा हूं। मैं ऐसा करूंगा, जो पिताजी उनके साथ मैं रहा था, जो पिताजी मुझे प्रेम किया था, जो पिताजी मेरे साथ दया करुणा दिखाया था, वो पिताजी के पास वापस ले आऊंगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, अगर हम पिता से दूर चले जाए, हमें वहां में शांति नहीं मिलेगा। लेकिन हमें वापस चले जाए, इसे छोटा बेटा जैसे एक बार थोड़ा वापस चलिए। पिता के क्या लिखा है उधर? पिता के पास चले गया। आज प्रभु का ये आह्वान के समय पर छोटा बेटा के अनुसार हमें भी वापस आना है। ये मत बोलो कि हम समीप में है, हम क्यों वापस आना? वापस आना तो दूर जाने से तो वापस आना बोल के शायद हम लोग बोल सकते हैं। नहीं, हम दूर में है, थोड़ा हम दूर में है। परमेश्वर का वचन का अगर आधार पर लिखे, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने वाला
धन्य धन्य लोग हैं। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं क्या? है? मोबाइल आने के बाद यूट्यूब में मैसेज देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन प्रभु का वचन को अलग किया है। ये क्या बताते हैं हमें? हम प्रभु से दूर चले गए, हमें वापस आना होगा। छोटा बेटा का एक शब्द आज हमारे सामने है कि भाइयों बहनों, आपको वापस प्रभु का निकट, आपका पिता, जो पिता का साथ तुम रहो हो, वो पिता का अनुग्रह प्राप्त करना हो तो हमें वापस चलना होगा। उसके बाद 14 पद पढ़िए। কিন্তু সমস্ত উপপ্রয়োগ কলা পরে সে দেশে মহা দুর্ভিক্ষ পড়িবারু তাহার অভাব হেবাকু লাগিলা। उनका जीवन में एक अनुभव, जो दूर चले गए हुआ छोटा बेटा का जीवन में हुआ एक अनुभव। क्या अनुभव हुआ? अकाल पड़ा। अकाल मतलब दुर्भिक्षा। दुर्भिक्षा मतलब खाने के लिए चाहता हूं लेकिन खाना नहीं मिल रहा है। जो पिता का घर में वो अकाल नहीं था, वो क्या सोचा कि मुझे इससे भी ज्यादा धनवान बनना है, मुझे संपत्ति इकट्ठा करना है, लोगों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ बैठकर मुझे एंजॉय करना है। वो सोचकर वो पिता का घर में वो तू कहाँ गया था, तुम शाम को नहीं जाना, रात में नहीं जाना। मैंने एक बंधन अवस्था में था, वो सोचा कि एक बंधन अवस्था में है। मैं जब मैं जाऊं तो मेरे से पूछता है कि तू क्या कहाँ गया था, क्यों गया था, ये सब पूछते हैं पिताजी। एक बेटा बेटी के नाश्ते हम लोग सब पूछते हैं ना, तो ये नहीं चाहता है। तो इसलिए वो सोचा कि ये आगे से पूछेगा नहीं, मैं पिता से दूर चले जाऊंगा, दूर चले जाके और मैं अच्छा बड़ा आदमी बन के रहूंगा। लेकिन क्या हुआ? एक अकाल पड़ गया, खाने के लिए नहीं। सुअर का खाना भी उनको मिला नहीं बोल के लिखा हुआ है। सुअर का खाना नहीं, आप लोग डाइजेस्ट नहीं हुआ जो मैं जो कह रहा हूं। सुअर का खाना, भिखारी जो है, हम लोग जो खाना फेंकते हैं वो खाने से हमको अच्छा नहीं लगता। अरे ये खाना उन लोग खाते हो, ये सुअर का है, मनुष्य का है। मनुष्य का खाना जो वेस्ट खाना जो है लोग खाते हैं, सब सोचते हैं कि बहुत दुख लगता है। सुअर को कौन सा खाना देता है? सांबार डालो इडली देता है क्या? नहीं है ना। क्या खाना देता है? क्या खाना देता है सुअर को? हमारे पेट से बाहर जो निकलता है वही है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? वो खाना हमारे छोटा बेटा को मिला नहीं। मतलब हमारा पिता का घर, स्वर्गस्थ पिता का घर छोड़कर अगर हम दूर चले जाए, हम अकाल पड़ेगा। अगर ऐसा अकाल पड़ेगा जो सुअर का जो खाना जो अभी जो बताया, मैं दोबारा बोलना नहीं चाहूंगा, उस खाना भी हमको मिलेगा नहीं। दुनिया हमको शांति नहीं देता। दुनिया का विषय हमको कभी भी शांति नहीं बल्कि अशांति में हम डाल देगा। इसलिए इस बेटा का एक अनुभव ऐसा अनुभव हुआ, उनके जीवन में अकाल हुआ, दुर्भिक्ष हुआ, खाने के लिए नहीं, ऐसा एक अवस्था हुआ। प्रिय भाई और बहनों, आप लोग प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, साक्षी देते से बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। सही है, उसमें कई कारण होगा। हो सकता है कि ये व्यक्ति को भी ये जब अकाल पड़ गया, वो भी प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए? मैं अभी मेरा आर्थिक समस्या है, प्रार्थना करो। आर्थिक समस्या आने का कारण क्या है? आपने कभी सोचा? ये छोटा बेटा का जीवन में ये दुर्भिक्ष होने का कारण क्या था? पिता से दूर हुआ है। आज प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर अकाल पड़ गया, अगर हमारा जीवन में कुछ समस्या है, अगर हमारे जीवन में, मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई बीमार अवस्था में है, सारे बीमार के लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ बीमार ऐसा है कि हमारा पापों की वजह से, हमारा पिता से हम दूर जाने की वजह से ऐसा विषय हमारे जीवन में, अकाल हमारे जीवन में आ सकते हैं। हमें खुद सोचना होगा कि इसका कारण क्या है। अहंकार छोड़कर एक नम्रता सहित स्वयं पूछिए कि मेरा पिछले दिनों में मैं कहां था, क्या था, मैं कैसे था। इस विषय आने के लिए कारण क्या है? इस बीमार अवस्था में रहने का कारण क्या है? अगर प्रभु का इच्छा है, परीक्षा करने के लिए है, सही है, कोई बात नहीं।
अगर हमारा पाप की वजह से है तो निज निज जीवन की ओर परीक्षा करना है। उनको ये बेटा का जीवन में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से क्या हुआ, उसका 24 पद है। कारण मोहर ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। वे आनंद करने लगे। कौन आनंद करने लगे? हैं? नहीं, वे मतलब एक से ज्यादा लोग है ना। हैं? प्रिय भाई और बहनों, मैं कहने के लिए चाहूंगा, इसमें से अगर एक भाई या बहन प्रभु से दूर होकर अगर आगे वापस आ गया तो खाली वो नहीं, ये कलीसिया का सभी लोग क्या होगा? आनंद होगा। यहां क्या लिखा है? वो अकेला नहीं, उन लोग, कौन लोग? इस एक व्यक्ति पिता से दूर होकर अगर वापस आए, अगर वो आनंद अनुभव कर रहे हो, उसके साथ कलीसिया के सभी भाई बहन लोग उसी में आनंद होगा। यह लिखा है, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, फिर जीव गया है, खो गया था, अब मिल गया है, वे आनंद करने लेगा। एक अकाल का एक अनुभव, एक आनंद का एक अनुभव। हमारे जीवन में कौन सा ऐसा अनुभव है प्रिय भाई और बहनों? थोड़ा निज जीवन को थोड़ा सोचिए। उस छोटा बेटा का दो अनुभव, एक अकेला अकाल का एक अनुभव, एक आनंद का अनुभव। अकाल का अनुभव का कारण क्या है वो मालूम है? पिता का घर छोड़कर जाने की वजह से अकाल पड़ गया है। वो अपने आप जो रास्ता बनाकर चले गया है। पिता ने कभी नहीं बोला कि तुम ये रास्ते पर जाओ बोले, पिता ने नहीं बोला। हमारा भी कभी कभी हमारी यात्रा पिता का कहने के अनुसार नहीं, हम लोग निज जीवन, हमारे निज अभिलाषा के अनुसार हम जा रहे हो, लेकिन उसका अंत क्या होगा? अकाल होगा हमारे जीवन में। आज परीक्षा करना है, लेकिन एक समय, एक ऐसा एक समय है, आनंद का एक समय आ सकता है। कब? जब वापस आना है। उस जो स्थान पर हम अकेला में है, अकाल पड़ गया है, वहीं से हमें क्या करना होगा? वापस प्रभु का निकट आना है। वहां पे हमें क्या होगा? आनंद मिलेगा। यही जगह छोड़कर मैं कहने के लिए चाहूंगा प्रिय भाई और बहनों, छोटा बेटा के लिए आनंद के लिए एक ही जगह, अपना पिता का घर, और कोई जगह नहीं। बहुत घर था उधर, कहीं भी जाने से उनका आनंद मिलेगा नहीं। उनका निज घर, उनका पिता का घर, जो घर में पैदा हुआ, जो घर में रहा, जो घर में खाना खाया, जो घर में आनंद उल्लास अनुभव किया, वो घर छोड़कर दूसरा कोई भी घर में उनको आनंद नहीं मिलेगा। मैं कहने के लिए चाहूंगा प्रिय भाई और बहनों, हमें ये महल छोड़कर और दूसरा कहीं भी हमको आनंद नहीं मिलेगा। आइए वापस, मैं कहने चला आह्वान दे रहा हूं, आप लोग वापस यही महल में आइए, प्रभु का समीप आइए, प्रभु के निकट आइए। प्रभु का नाम का महिमा हो। और एक वही 24 पद है, और एक बार पढ़ेंगे। କାରଣ ମୋହର ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ये अच्छा, उसका पहले एक पद पढ़ेंगे, 21 पद, 21 नहीं 15 पद। ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେହି ଦେଶର ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲେ। किसका आश्रय लिया? और वहां उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। किसका आश्रय में रहना पड़ा इनको? किसका आश्रय में? वहां के निवासियों हैं, वहां के निवासियों के, वहां के सिटीजन बोल के इंग्लिश में है, वहां के निवासियों का, मैंने हो सकता है कि यहां पे अगर सरपंच बोले तो भी ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। एक ऐसे व्यक्ति के घर में आश्रय लिया, पिता का आश्रय छोड़कर, पिता का घर छोड़कर जाने के कारण एक वहां का एक व्यक्ति, वहां का नगर का एक व्यक्ति का आश्रय में उनको रहना पड़ा। उधर क्या लिखा है? उधर उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा।
सुअर चराने का कोई है इधर? सुअर चराने वाला कोई है? गाय बकरियों को चराने वाला है, मैं देखा हूँ, लेकिन सुअर को चराने वाला मैं देखा नहीं कहीं। लेकिन यहाँ पे मैं इधर पढ़ रहा हूँ कि ऐसा एक हमारा बेटा है, वो बेटा को जो वो काम दिया है सुअर चराने का। क्योंकि सुअर चराने के लिए क्यों? क्योंकि उनको वो खाना जो इनको दे रहा था। सुअर चराने का एक अवस्था पर पहुंचा, एक वहाँ के निवासियों का आश्रय में उनको रहना पड़ा। क्या हमको जरूरी है दूसरे लोगों का आश्रय में हमें रहना? ये दुनिया का आश्रय में हमें रहना है? उसका 21 पद पढ़िए। पुत्र ताहांकु कहिला बापा ईश्वरଙ୍କ विरुद्धରେ ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି, ତୁମ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। इधर क्या हुआ 21 पद में? वापस पिताजी के पास आकर उनका आश्रय में रहा। आश्रय, दो आश्रय। एक आश्रय वहां पे सुअर चराने वाला एक निवासी का आश्रय में रहना पड़ा, लेकिन उस व्यक्ति वहीं से उस स्वभाव, उस जीवन को छोड़कर पिता का घर की ओर दौड़ा, पिता की ओर निकला। आने के लिए जब पिता का घर में आया, अभी फिर दोबारा किसका आश्रय में रहा? पिता का आश्रय में। ये हमको चाहिए प्रिय भाई और बहनों। इस दुनिया में शांति नहीं देता। इस दुनिया में, दुनिया का आश्रय में हमें हमेशा हम पिता से दूर चले जाएगा, पिता का निकट नहीं आ सकता, छोड़ना पड़ेगा। ये क्या किया इन्होंने? उस निवासियों का आश्रय को छोड़ दिया और वापस वहीं से लौटा, वापस आया, पिता का पास आया। वो क्या करा? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। एक नम्रता, सबमिशन उनके जीवन में आया, बहुत बड़ा एक नम्रता। वापस आकर प्रभु पिताजी तेरा पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। वो अंगीकार किया, स्वीकार किया, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, मुझे तिरस्कार किया। यही शब्द हमारा मुंह से निकलना चाहिए। किसके सामने? स्वर्गस्थ पिता के सामने। हो सके कि पिछले दिनों में, पिछले समयों में हमारा स्वामी बिना जाने या स्त्री बिना जाने, हमारा माँ बाप बिना जाने, हो सकता है कि कुछ कलंक हमारे जीवन में आया हो, कोई रास्ता सही नहीं है, उस रास्ता कलीसिया का लोग नहीं जानते हैं, कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं जानते बोलकर ऐसा कोई स्थान पर हम पहुंचे हो, प्रभु जानते हैं। लेकिन एक प्रार्थना आपका संपूर्ण परिवर्तन आपका जीवन में दे सकता है। एक प्रार्थना, उस प्रार्थना क्या है? आज उस प्रार्थना हम कर सकते हैं। क्या प्रार्थना है? पिताजी, पिताजी, हमारे स्वर्गस्थ पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया, ये पाप किया। क्या हमने ऐसा कोई विषय हमारे जीवन में हुआ है प्रिय भाई और बहनों? इस समय है पिता के पास वापस आने के लिए। उनको खोया हुआ बेटा, लॉस्ट सन या नष्ट पुत्र बोल के बुलाने के लिए बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। ये हम लोगों ने दिया हुआ एक नाम है। वो वापस आने के बाद भी उनको वही पुत्र, वही नाम दे रहा है। नहीं, उसको क्या लिखा है? और जब इस पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं रहा, एक आश्रय पिता के संपूर्ण एक समर्पण पिता के पास आकर किया, ये बहुत आवश्यक है। और आइए अभी 24 पर है। कारण मोर एक भूत होइतिला पुनर्बार बंचिला खोजी जाइतिला और मिलेगा। बस यहाँ पे उनका दो अवस्था हमने चिंता किया कि दो यात्रा, दो प्रार्थना, दो यात्रा, दो अनुभव, दो आश्रय, और ये जो है इनका दो अवस्था। दो अवस्था क्या है? ये कौन था पहले? ये क्या बोल रहा है? ये पुत्र मर गया था, मेरा पुत्र मर गया था। पिताजी बोल रहे हैं मेरा पुत्र मर गया। मरा था क्या? मरा था क्या? एक्चुअली ये छोटा पुत्र मर गया था क्या?
फिर क्यों पिताजी बोल रहे कि झूठ बोल रहे क्या? पिताजी बोलता कि मेरा पुत्र मर गया बोल के है? मैं एक विषय सुना हूँ, स्टोरी हो सकता है या पता नहीं। एक बेटा ने अपना माँ को एक टेलीग्राम दिया। टेलीग्राम आजकल टेलीग्राम तो नहीं है, पहले का विषय है। टेलीग्राम दिया कि तेरा बेटा मर गया। वो बहुत अल्लाह बचाए। हमको मालूम है बहन लोग कितना अल्लाह करते हैं। जो कुछ इंसिडेंट अगर सुना हो तो फिर मर गया बोलने से, बेटा मर गया बोलने से अल्लाह नहीं करेगा, अल्लाह करेगा। माँ पिताजी दोनों कार अरेंज किया, टैक्सी अरेंज बुक किया। वहाँ से बहुत थोड़ा दूर जाना था, कार में दूर आया, घर पे आया तो गेट के सामने बेटा खड़ा है। तो मेरी माँ बोला कि ये क्या तुम क्या किया? किसी ने ये ऐसा झूठ टेलीग्राम भेजा है? तुम्हारा कोई शत्रु है क्या? ऐसा टेलीग्राम भेजा है? तुम मर गया बोल के, हम इतना दूर से इतना आया है, मर गया बोल के, तुम जिंदा है, तुम मर गया बोल के टेलीग्राम कौन भेजेगा? बेटा ने बोला कि माँ आपका बेटा मर गया, आपका बेटा मर गया। उसके बाद एक जो लाश जो डालते हैं पिट्टी है ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉफिन। वो दिखाया, उसमें कुछ विस्की का बोतल, ब्रांडी का बोतल और कुछ सिगरेट पैकेट, वो सब उसके अंदर था। बोला कि ये तेरा बेटा है, ये मर गया, ये अभी ये है नया बेटा हूं। तेरा बेटा जो था मर गया, तेरा बेटा मर गया, ये है देखो, ये जो बेटा नया बेटा हूं। अभी पिताजी बोलता है, इधर क्या बोलता है पिताजी? मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया। किसमें? पाप में मर गया। उनका शरीर पूरा मर गया, ये मरना नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा बेटा मर गया, पाप में मर गया, लेकिन मर गया। उसके बाद फिर जी उठा। मरा हुआ अवस्था, जिया हुआ अवस्था, दो अवस्था। एक छोटा बेटा का दो अवस्था, एक अवस्था मरा हुआ अवस्था, दूसरा अवस्था जिंदा हुआ अवस्था, जिया हुआ अवस्था। क्या मैं सचमुच में पूछना चाहूंगा कि क्या मरा हुआ अवस्था में है? कैसे पता चलेगा मरा हुआ अवस्था में है या नहीं? पाप करने से हमको दुख लगता है कि नहीं? नहीं लगता। पाप करने से हमको दुख लगता नहीं है ना, तो फिर हम मरे हुए हैं। अगर हम जिंदा है तो मरा हुआ आदमी के ऊपर जो है अगर 100 kg अगर कोई रखेगा, उनको पता पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। जो लाश है, लाश के ऊपर हम 200 kg का सामान रखते हैं, उनको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और जिंदा आदमी के ऊपर 50 kg भी रखेगा तो उनको दर्द लगेगा। एक मरा हुआ अवस्था ऐसा है। प्रिय भाई और बहनों, आज कुछ समयों में, कुछ विषयों में हम मरे हुए हैं। प्रभु ने जो दिया हुआ एक एक अंग को थोड़ा से चेक किए, हमारे जीवन का कौन सा ऐसा अंग है अभी मरा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता कि मेरे पास जो आएगा वो मरे हुआ अवस्था में से जी उठेगा। उसके बाद और एक विषय चिंता करके आज का सभा विषय संदेश मैं समाप्त करूंगा। 28 पद। ସେଥିରେ ସେ ଲାଗି ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାହାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ये घर में कितने लोग था? 15 पद में जब आरंभ किया, 15 पद जब आरंभ किया, घर में कितने लोग था? नहीं, पिताजी और दो बेटे, पिताजी और 2 बेटे था, 3 लोग थे। अभी कितने लोग आया? अभी कितने लोग हैं? अभी कितने लोग हैं? 3 हैं। 28 पद और एक बार पढ़िए। ସେଥିରେ ସେ ରାଗି ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାହାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ। पिताजी बाहर आकर उसे मनाने लगा। बाहर आकर मैंने ये बेड़ा बेटा कहाँ पर है? अभी घर में है? नहीं है। जो अंदर जो बेटा था, पिताजी सोचा कि ये मेरा अच्छा बेटा है, जो प्रार्थना है, आराधना है, मैं जो बोलता हूँ सुनता है और सब कुछ करते हैं। वो सोचा कि ये बेटा मेरा अच्छा बेटा है। लेकिन
यहाँ पे लिखा है कि वो जब छोटा बेटा अंदर आया, बड़ा बेटा क्या हुआ? बाहर आया। क्यों? बड़ा बेटा बाहर जाने का कारण क्या है? बड़ा बेटा तो संपत्ति नहीं मांगा, बड़ा बेटा जो दूर जाना नहीं चाहता, बड़ा बेटा अंदर ही रहना चाहता है, बड़ा बेटा पिताजी के साथ रहना चाहता है, बड़ा बेटा जो है एक अच्छा विश्वासी होकर रहना चाहते हैं, बड़ा बेटा आराधना के लिए जाने के लिए चाहते हैं, संडे वर्शिप के लिए जाना चाहते हैं और हर कॉटेज मीटिंग में जाना चाहते हैं। बड़ा बेटा पिताजी भी बोलता है कि ये अच्छा लड़का है, मेरा बड़ा बेटा, ये बदमाश है, ये बड़ा अच्छा बेटा है। तो ये अच्छा बेटा का क्या हुआ? अभी कौन अंदर आया, कौन बाहर आया? छोटा बेटा अंदर आया, बड़ा बेटा बाहर आया। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा हुआ? बड़ा बेटा तो बोला नहीं कि मैं बाहर जाऊंगा बोल के, मुझे मेरा संपत्ति दे दो बोल के नहीं बोला, नहीं मुझे बाहर जाना है बोल के नहीं बोला। कारण क्या है? ये जो बीमारी हर विश्वासियों में है। कौन सा बीमारी है पता है? अगर ये बेटा जब आया, ये बेटा को ये बड़ा बेटा और पिताजी दोनों मिलकर उनको भगा दे, तो ये बड़ा बेटा घर के अंदर रहता। बड़ा बेटा को ये अच्छा नहीं लगा जो पाप करके संपत्ति लूटकर संपत्ति खत्म करके जो वापस आया हुआ बेटा को पिताजी ने जब प्रेम किया, यहाँ पे इनका असलियत स्वभाव मालूम हुआ। ये क्या है? ये व्यक्ति अभी तक 40-50 वर्ष एक विश्वासी होकर ये रहा, इसका असलियत स्वभाव कब पता चला? कि जब पिताजी ने छोटा बेटा को प्रेम किया। गलत इन्होंने कोई पाप नहीं किया, गलत नहीं किया, लेकिन ये उनको सहन नहीं सका। ये हमारा बीमारी है, सभी विश्वासियों का एक बीमारी है। हम दूसरे लोग पाप करने के बाद अरे वो पाप किया है, उनको क्यों बुलाएगा? अरे असेंबली में बैठने दो। नहीं, उनको बैठना नहीं, वो फलाना ऐसा काम किया, पाप किया, उनको अंदर नहीं देना, नहीं तो मैं नहीं रहूँगा। ये विषय इनके जीवन में हुआ। प्रिय भाई और बहनों, पहले 3 बेटा था, एक चले गया, दो व्यक्ति हुआ, उसके बाद 2 व्यक्ति था। उस 2 व्यक्ति में छोटा बेटा जो बाहर गया अंदर आया, और बड़ा बेटा जो अंदर था वो बाहर गया। कारण एक ही है, बड़ा बेटा जो पिताजी अगर प्रेम नहीं करते छोटा बेटा को, शायद ये पिताजी दरवाजे पर बैठकर प्रार्थना करता था, मेरा बेटा कब आएगा। मैं उधर देखा है, मैं वो पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहूँगा। वो दौड़ कर गया। कौन गया? पिताजी दरवाजे पर प्रार्थना करते बैठा, मेरा बेटा कब आएगा बोल के। वो दर्द जो है इनको नहीं है, बड़ा बेटा को नहीं। वो क्या सोचा कि अभी जो बाकी है वो मेरा है, घर मेरा है, सब कुछ है, ये आने से फिर जो है सत्यानाश हो जाएगा, इसका भी उनको आधा देना पड़ेगा ना, है कि नहीं? वो आधा संपत्ति ले गया, लेकिन ये संपत्ति का भी आधा देना पड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, ये जो विषय हमारे जीवन की ओर आज एक चुनौती हमारे जीवन किस प्रकार है। हमें अन्य लोग शत्रुओं को प्रेम करने के लिए कहा, शत्रुओं को अनुग्रह करने के लिए कहा, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। ये क्यों कहा? हमारे जीवन में प्रभु ने जो दिया हुआ ये जो विषय है, हमें हमारे जीवन में लाना बहुत आवश्यक है। एक बार ये 3-4 दिन पहले एक यूट्यूब में एक वीडियो देखा, एक आदमी को मार रहा था, ये इस तरफ मारने से वो बोला कि प्रभु मुझे अनुग्रह किया, आप मुझे अनुग्रह किया, स्तोत्र, हालेलुया, और बोला कि इधर भी मारो, प्रभु मुझे अनुग्रह करेगा। इतना हिम्मत है, इतना हिम्मत। प्रिय भाई और बहनों, उन लोगों के लिए हमें प्रेम करना, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना, उन लोगों के लिए हमें जीवन बिताना बहुत आवश्यक है। ये असलियत मसीह, ये है असलियत एक विश्वासी के लक्षण वही है। हमारा अन्य लोग जो गिरे हुए अवस्था में है, उन लोग वापस आते समय दोनों हाथ लेकर उनको आलिंगन करके उनको अंदर ले आना। प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। ये विषय 2 प्रार्थना, 2 यात्रा, 2 अनुभव, 2 आश्रय और 2 अवस्था और 2 स्थान, ये विषय का
दो दो विषय, एक बेटा का जीवन में जो हुआ विषय है। आज जब जांचिए हमारे जीवन को और परखिए कि हमारे जीवन किस प्रकार है, कहाँ पर है, पहला यात्रा में या पहला आश्रय में या पहला अवस्था में या पहला अनुभव में या पहला प्रार्थना में हम है, या दूसरा प्रार्थना जो किया है उस प्रार्थना के अनुसार आज हमारे जीवन बिताए। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन। धन्यवाद आपको ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ